राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्रोशे से ये बैग बना रहे हैं जिसके 2 भाग हम पहले डाल चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड में हमने डिज़ाइन डालना और शुरुआत करनी हम बता चुके हैं। अब हमने इसका जो है जितना भी आपको लेंथ बनाना है आप बना के तैयार कर लीजिए। चाहे तो डिज़ाइन ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं, जितना भी इसकी ऊंचाई आप बना सकते हैं। मैंने इसे टोटल जो है सिर्फ 8 इंच इस तरीके से तैयार किया है, जिसमें मेरा पूरा हाथ इस तरीके से चला जाए, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा राउंड यहाँ से मैंने मार्कर लगाए रखा है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया घूम रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम कुछ बटन होल होते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, जिसमें से हमने डोरियाँ निकालनी है। तो इसको हमने यहाँ से इस तरीके से हमने इसको 4 भागों में बांट लेना। 1 2 3 4 होल इधर होंगे, 4 ही हमारे बैक में होंगे। तो चाहे तो आप गिन के बना लीजिए, चाहे इस तरीके से आप मार्कर से निशान लगा लीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जैसे भी आपको सही लगे, क्योंकि सबका जो है चेन स्टिच अलग अलग होगी। तो देखिए इस तरीके से डोरी डालने के लिए जो हमने होल बनाने है उसके लिए मैंने सेंटर में एक ही धागा लगा दिया है, इधर भी सेंटर में मैंने धागा लगा दिया है। तो चाहे तो आप इस तरीके से मोड़ कर सेंटर कर लीजिए या गिन कर। तो मैंने गिन कर चेन किया है। यहाँ पर मेरा एक मार्कर यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ पर बराबर कर दिया। तो ये दोनों तरफ हमारी जो है 72 चेन है, इधर भी 72 चेन है हमारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेंटर इस तरीके से आधा आधा कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने इस तरीके से 2 एक यहाँ और एक यहाँ मैंने बनाना है। इसी तरीके से एक यहाँ होल बनाना है। ये बटन होल टाइप का होता है उस तरीके का। तो यहाँ पर आप बराबर कर लीजिए। अगर 1-2 चेन का इधर उधर मतलब कि जैसे सेंटर में थोड़ा चौड़ा आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से हमने करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे 10 चेन का भी अंतर आ सकता है, किसी में 11 का आ सकता है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे सेंटर कर दिए। टोटल मेरी यहाँ पर 28 चेन है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से हिसाब कर लूँगी कि यहाँ पर आधा यहाँ आए, आधा यहाँ आए और यहाँ पर मेरा होल आए। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 4 चेन पे मैं होल बनाऊँगी। 1 2 3 4, तो 5 और 4 9 हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैं 9 गिन लेती हूँ सेंटर करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा एक होल यहाँ बन गया, एक यहाँ। तो टोटल बीच में चेन आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हमारा आएगा। तो ऐसे आपको कर लेना है, या आप इस तरीके से फोल्ड कर कर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 1-2 चेन का फेर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए मेरा मार्कर निकल गया है। मैं फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके लगा लेती हूँ और फिर हम होल बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए कोई भी साइज़ हो आपका, तो ये आप अपने हिसाब से भी, जैसे किसी में 12 का भी अंतर आ सकता है ना चेन का। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैं गिनती हूँ 1 2 3 4 और ये 5। जैसे मैंने 5 चेन यहाँ पर बना लिया, ठीक है, सिंगल क्रोशिया। ऐसे मेरा 5 यहाँ से बनेगा, तो ये थोड़ा बीच में 10 चेन आ जाएगी। एक होल इधर बनेगा, एक इधर। तो कहीं 9 भी आ सकता है, कहीं 11 भी आ सकता है, क्योंकि चेन किसी की ज़्यादा ही कम हो सकती है। और डोरी के हिसाब से आपको यहाँ बटन होल बनाना है, मतलब सॉरी डोरी के लिए होल बनाना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 1 2 3 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन में मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इससे पहले हम क्या बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन और ये 4। तो 1 2 3 4 5वीं चेन में मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना ली। तो ये देखिए डोरी डालने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हमने गिने थे। तो अगर दूरी आपको जैसे 10 भी आता है तो 10 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक। अब यहाँ पर हमारा सेंटर था, ठीक है ना। 5 इधर जाएंगे, 5 इधर, ऐसे ना, ये सेंटर है यहाँ पर, इस तरीके से आना चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा 9 हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है हमारा, 5वें पे हम डालेंगे तो यहाँ पर हमारी स्टिच आ रही है 1 2 3 4 5। तो 5 इधर 5 इधर, 10 का यहाँ गैप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 का हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 9 का हो गया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर सेंटर में, तो मैं यहाँ पर 10 का ही कर लेती हूँ इस तरीके से, और जो बीच में एक कम पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 4 चेन बना लेते हैं। तो थोड़ा सा अपना देखना भी है, 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4, 5वीं चेन में मैंने यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी 1 और 2 बन चुका है। अब यहाँ पर हम सेंटर में देखिए कितनी चेन बची है हमारी, 1 2 3 4, तो 4 ही इधर हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी बीच में हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर में बराबर होना चाहिए। एक ही हमारा सेंटर का भी हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। इसको निकाल देते हैं और निशान से आगे 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई है, क्योंकि सेंटर वाला भी हमने बुना है। तो चाहे तो आप 10-10 का ले लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1-2 चेन का इधर उधर आगे पीछे हो जाता है। फिर यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 छोड़ के 5वीं चेन में। तो इस तरीके से आपको एक राउंड ले लेना है आगे पीछे, इसी तरीके से ऐसे आपको डोरी डालने के लिए बनाना है, और फिर आएंगे हम घूमकर। तो देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमारा शुरू हुआ था। तो ये मार्कर निकालते हैं। तो देखिए एक स्टिच का हमारा फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पर 11 आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसी तरीके से आगे की तरफ जाएंगे। ये हमने फिर लगा दिया मार्कर, और हर चेन में से इसी तरीके से एक एक बार निकालते हुए स्टिच। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम। और ये देखिए जो हमने इस तरीके से चेन छोड़ी थी, यहाँ पर कैसे बनाना देखिए। चाहे तो आप इसी के अंदर से इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप चेन में से ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे एक चेन है, चेन में से स्टिच 4 थी, तो 4 में से एक एक बार हमने सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरीके से, या फिर आप अंदर से ऐसे भी ले सकते हो। 4 स्टिच, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये भी इजी है, ऐसे कर सकते हो। फिर अगली चेन में इस तरीके से लेते हुए, तो ये हमारा होल इस तरीके से बन गया, जिसमें से हमने डोरी निकालनी है। फिर आगे चेन में से इसी तरीके से हमने पूरा राउंड बना लेना है, ठीक है। तो ऐसे घूम के फिर यहाँ तक आ जाते हैं, और उसके बाद हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया की जो 4 रो बनाकर हम ऊपर तैयार करेंगे, या 6 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो एक बार फिर देख लीजिए, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने, अगर चेन में से लेना है तो आप चेन में से एक ही तरीका रखिए, ठीक है ना। इसे आप डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ढीला बनता है, बस इतना फ़र्क है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गई। फिर हम इसी तरीके से अंदर से ले रहे हैं 4 स्टिच। 4 चेन थी हमारी, 1 2 3 और ये 4। फिर अगली चेन में इस तरीके से हमने लेना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब इस होल के ऊपर हमने ये जो सिंगल क्रोशिया की लाइन है, जैसे एक तो बन चुकी है हमारी, ऐसे हमने 3 और बनानी है, 4 भी आप बना सकते हो। तो मेरे पास इतना ज़्यादा धागा नहीं रहा है, थोड़ा सा ही है, जिसमें भी बेल्ट डोरी भी बनानी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रो नहीं बनाऊंगी। तो ये एक मेरी बन चुकी है,
और 3 और मैं इस तरीके से बनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए जब भी आप ऐसे अगला राउंड शुरू करते हैं तो एक चेन लेके ऐसे सिंगल क्रोशिया और फिर से हम यहाँ पर जो अपना मार्कर लगा देते हैं। ठीक है ना, देखिए थोड़ा गलत लग गया। और इस तरीके से हमारा सिंगल क्रोशिया घूमता रहेगा। एक रो बन गई है। ऐसे हमने 4 से आप 5 6 तक बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसके अंदर कोई पॉकेट वगैरह बना सकते हो या फिर कपड़े की पॉकेट बना के लगा सकते हो। जैसे काफ़ी मोटा है, हार्ड है तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए अंदर से भी उल्टी तरफ से आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आप कुछ भी अंदर इसमें यहाँ पर जिप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हम सिंपली बना रहे हैं और इसमें कभी लगाना होगा अगर मेरे को कपड़े का कोई पॉकेट तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो को। तो ये देखिए इस तरीके से मैं करके पूरा बना के आती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से होल बनाए हैं और इसके ऊपर 1 2 3 4 टोटल हमारी रो बन के तैयार हो गई है। और यहाँ से अब हमें आगे और नहीं बनाना है, हमारा बैग तैयार है। इसके अंदर चाहे तो आप लाइनिंग वगैरह लगा सकते हैं, कोई पॉकेट वगैरह भी बनाकर इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये देखिए मार्कर तक हमारा यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से अब हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हमने करनी है स्लिप स्टिच इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने धागे को कट कर दिया और ये हमने यहाँ से ऐसे खींच लेना है और इसको इस तरीके से थोड़ा सा उल्टी साइड से धागे को हम, क्योंकि टाइट बहुत है हमारा, ऐसे निकालते हुए सुई की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नीचे की तरफ ले जाते हुए ऐसे। ये देखिए, ठीक है ना। तो बैग तो तैयार हो गया। चलिए स्टेप वगैरह डोरी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये बैग मैंने पहले बनाया था, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। ये भी कुछ इसी तरीके का, लेकिन इससे ये देखिए कितना मैंने बड़ा बनाया, इस साइज में इससे बड़ा बनाया है। और इसमें मैंने ये ऊन से बनाया हुआ है और ये डोरी भी मेरी ऊन की बनी हुई है। तो ये ऊन की डोरी इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझे इस तरीके से यहाँ से ऐसे बांधना पड़ा। लेकिन ये कॉटन का धागा है तो ये नहीं बढ़ेगा। तो इसमें जितना भी आपको स्टेप चाहिए आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत बैग है। और इसका वीडियो अगर आपको देखना है इस बैग का तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने देखी 1 2 3 4 5 कलर का इसको मैंने बनाया था। तो देखिए स्टेप बनाने के लिए हम इस तरीके से चेन स्टिच से एक लंबी, जितना भी आपको स्टेप बनाना है उतना आप लंबा चेन इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लंबी एक जितना मुझे चाहिए स्टेप मैं उस हिसाब से ये चेन बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने 48 इंच लंबी चेन बना के तैयार कर ली है। तो आप इसी तरीके से आप छोटी बड़ी बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए ये इधर से चेन दिख रही होगी आपको, ये देखिए, और ये इस तरफ से ऐसे गोल गोल दिख रही होगी, ये देखिए उभरी हुई ना। तो यहीं से हमने बुनना शुरू करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अगले इधर उल्टी साइड से हम ऐसे बुनेंगे, सिंगल क्रोशिया इस तरीके से हर इसमें से उल्टी साइड से चेन से हम ऐसे, देखिए आपको दिख रही होगी अलग से ना, ये देखिए ये उभरी उभरी है ना, यहाँ से इधर से तो आपको चेन दिख रही है ना, ये उल्टी साइड से, तो ये जो उभरा हुआ है इसी में से हम लेंगे।
सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैं पूरा एंड तक इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया लूँगी। इसे भी हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। ये देखिए, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद में जो है आराम से बन जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने 48 इंच या जितना भी आपको चाहिए उतनी एक लंबी चेन हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इसमें चाहे तो आप डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अगली चेन में लेते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एंड तक। तो आप कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं उसी तरह हिसाब से आप ये रो बनाएंगे। तो अभी मेरी ये एक चेन बना ली और इस तरीके से मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है और मैं लास्ट में यहाँ पर आ गई हूँ। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहीं से वापस हो जाना है। अगर आपको कोई और कलर लगा के 2 शेड की बनानी है तो यहीं पर जो है हम अपना कलर भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको एक ही शेड की बना रही हूँ। तो यहाँ से मैं एक चेन लूँगी और इस तरीके से वापस हो जाऊँगी और ये देखिए, फर्स्ट चेन में से सिंगल क्रोशिया लेते हुए फिर से मैं हर चेन में से सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसे पूरा करूँगी। तो ये हमारी सेकंड रो है। इस तरीके से आप जितना चौड़ा बनाना चाहे पट्टी को बना सकते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 1 इंच ही बनाऊंगी। तो 2 रो बना ली, 2 और बनाऊंगी तो 4 रो की या 3 रो की पट्टी जो है साइड की बहुत रहती है। तो आप उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 4 रो बनाकर तैयार करूँगी। 2 बना ली, 2 और बनाऊँगी तो 4 रो की पट्टी काफ़ी चौड़ी रहती है, ठीक रहती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बेल्ट बना के तैयार कर लिए है और ये देखिए 1 2 3 4 रो हमने इसमें बनाई है। आप देख सकते हैं, यहाँ से दिख रही होगी। तो आप जितना चौड़ा चाहे उतना बना सकते हैं। तो ये जो बेल्ट है हम सुई धागे की सहायता से इस कोने पे ये देखिए ऐसे हमने रखना है और यहाँ पर हम लगाएंगे इसे अंदर की तरफ से, इस तरीके से सिल देंगे और दूसरा सिरा जो है हमारा इस तरह यहाँ से सिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम सिल देंगे। तो ये बाद में सिलेंगे, पहले हम इसकी डोरी भी बना लेते हैं। तो डोरी बनाने के लिए हमने तीनों शेड जो हमारे बैग में लगाए हैं, तीनों शेड हमने ले लिए हैं और इस क्रोशिया से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा हाथ लूज़ रखना पड़ेगा, इसलिए मैं मोटा क्रोशिया ले रही हूँ। ये देखिए, अगर हम इसका नंबर देखें तो 5.5 mm है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप इसी से 10 नंबर के क्रोशिया से भी आप लूज़ बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे एक नोट आपको पहले लगा लेनी है। ठीक है। डोरी बनाने के लिए हमने तीनों शेड ले लिए हैं देखिए, और मोटा क्रोशिया लिया है। अगर नंबर आप देखें तो ये हमारा है 5.5 mm, ठीक है। इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब कि टाइट बनेगा, ठीक है। तो इससे हमने चेन स्टिच बनानी है और कुछ नहीं करना। इस तरीके से नोट बांधा। तो यहाँ पर हम धागा थोड़ा सा लंबा रखें क्योंकि हमने लटकन भी लगाना है। तो थोड़ा सा इस तरीके से दूर से हम यहाँ से चेन स्टिच शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से इस बस आपको ऐसे चेन बनानी है। तो ये काफ़ी मोटी डोरी बन जाती है। देखिए 3 ऊन है हमारी, 3 धागे हैं, सॉरी धागे हैं, ऊन नहीं है, कॉटन के। तो ये देखिए काफ़ी मोटी डोरी हमारी बन रही है और तीनों शेड इसमें आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक लंबी डोरी हम बना के तैयार कर लेते हैं। फिर बताती हूँ मैंने कितनी बड़ी डोरी बनाई है, ठीक है।
तो देखिए हमने डोरी इस तरीके से बना ली है और ये देखिए मैंने जो बेल्ट बनाई थी वो भी यहाँ से सुई धागे से अंदर की तरफ करके इस तरीके से सेम धागे से हमने इसको अच्छी तरह पक्का सिल दिया है। अगर आपकी डोरी 1% लंबी हो जाती है, बाद में खिंच जाती है, तो आप इसे अंदर की तरफ इस तरीके से फिर से आप सिल सकते हो, जैसे ये छोटी हो जाए, या फिर आप सेंटर में इस तरीके से ऐसे आप करके इसको सिल सकते हो, ठीक है ना। तो छोटी बड़ी कर सकते हो क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई है, ठीक है। तो ये बैग हमारा आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर बटन लगा सकते हो अंदर की तरफ और यहाँ से हमारे ये बटन होल है, यहाँ से 2 बटन आ जाएंगे इस तरीके से, लेकिन हमने डोरी लगानी है। तो ये देखिए डोरी मैंने कितनी बड़ी बनाई है, इस तरीके से फोल्ड करके जितनी हमारी इसकी चौड़ाई है उतनी हमने बना के उसके बाद थोड़ा सा ये हमने बनाया है, यानी कि 3 इंच के करीब एक्स्ट्रा है हमारा, ठीक है। और डोरी डालनी कैसे है, यह जैसे फ्रंट है तो हम यहाँ से डोरी डालेंगे ऐसे, ठीक है। फिर अगली इसमें चले जाएंगे, इस तरीके से हम कच्चा करते हुए ऐसे डोरी को एक बार अंदर से एक बार बाहर से ऐसे। तो देखिए होल हमारे कितने आसानी से, इससे भी मोटी आप डोरी इसमें डालना चाहे तो डल जाएगी। और ये आगे हम जहाँ से हमने शुरू किया था उसके सामने की तरफ, तो डोरी हमारी दोनों सामने की तरफ आ गई है। तो देखिए आप देख सकते हो अब कितनी छोटी आ रही है, तो जब हम खींचेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे बांध सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लटकन भी लगा सकती हूँ छोटी छोटी, और यहाँ पर कुछ मैं एक ऐसी चीज़ लगाऊँ जिससे कि हमारा बंद हो जाए। तो हम ऊन का ही बनाएंगे। तो देखिए लाइट कलर के धागे से हम बना रहे हैं, मोती सा बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम इस तरीके से 1 2 3 2 3 4 5 6 हमने इस तरीके से बना लिया कि ये जो हमारी डोरियाँ हैं दोनों इसमें इस तरीके से टाइट आए। जब हम डालें तो इस तरीके से हमने देख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने डाली 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से फर्स्ट वाली चेन से मैं इसको इस तरीके से ये आपस में जोड़ दूँगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया लेना है इसके अंदर से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। और ये स्लिप स्टिच, तो एक सर्कल सा हमारा बन के तैयार हो गया इस तरीके से। और फिर हर चेन में से हमने एक एक बार इसी तरीके से लेना है। तो ये देखिए हर चेन में से मैं एक एक बार लूँगी। इस तरीके से मैं जो घुमाते हुए 4 राउंड ले लेती हूँ। एक ही फर्स्ट है, फिर इस तरीके से दूसरा तीसरा, 10 ही स्टिच है, कहीं हमने बढ़ानी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 राउंड ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, 10 स्टिच थी हमारी, यहाँ पर 6 थी। अब एक छोड़कर दूसरी में से हम इस तरीके से स्लिप स्टिच ले लेंगे, जिससे सर्कल थोड़ा छोटा हो जाए। इसको छोड़कर अगली में से, ठीक है, ऐसे लिया, फिर इसको छोड़कर 6 हो गई हमारी, 3 छोड़ी, 3 हमने बुनी। इस तरीके से हमारा ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम धागे को इस तरीके से कट कर देंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ये बना लिया। अब क्या करना है, हमने यहाँ से इसको हम इस तरीके से, जैसे हमने बंद कर दिया ना, यहाँ से खींचकर यहाँ ले आएंगे, जिससे ये अंदर की तरफ ऐसे जाए, ठीक है ना। और इनको आप इस तरीके से साइड से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे है ना। बस आपको ऐसे यहाँ से लेना और ये नीचे से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इनको आपस में हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं,
फिर ऐसे करके ऐसे खींच देंगे, ये देखिए, क्योंकि हमने टाइट रखना है ये देखिए, ठीक है ना। तो एक दो टांके हम इसी तरीके से लगा लेंगे, सुई से भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से जैसे ये देखिए ना, यहाँ से एक स्टिच यहाँ डाली और यहाँ पर इस तरीके से ले आई और ये खींचा, ठीक है ना, और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से खींच दिया, ऐसे मतलब आपस में मैं जोड़ रही हूँ। और ये फिर यहाँ पर टाइट कर दिया। तो इसको अंदर बाहर इस तरीके से निकालते हुए हमने धागे को बस छुपा देना अंदर की तरफ। और कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके साथ में जोड़ दिया। अब यहाँ से हम ये हमारा ये देखिए है ना, ये जो धागा कट किया था इसको भी हम अंदर की तरफ ले लेते। अब क्या करना है देखिए, यहाँ से हमने पहले तो क्या ऐसे करना है, ये जो क्रोशे यहाँ से डालना है और इसको खींचकर हमने इस तरीके से ले आना है। ये निकल गया ना। अब फिर दूसरा भी हम इसी तरीके से, क्योंकि हमने टाइट बनाया है डोरी हमारी, ये देखिए, तो ये इस तरीके से देखिए टाइट हो रहा है ना। या आप कोई और चीज़ भी लगा सकते हो जो भी आपका। तो ये ऐसे हमारा आएगा, खींचा तो यहाँ पर ये, और ये जब बंद किया तो ये, तो आपको बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको होल को और भी ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जैसे और ज़्यादा ये टाइट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लगा लेते तो यहाँ पर आपको ये जो नोट है थोड़ा सा ऐसे बांध देना है, जिससे कि ये नहीं तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से किनारे पे, और जो भी धागा एक्स्ट्रा हम कटिंग कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से नोट बांध, जिससे ये जब हम ऐसे खींचें तो ये हमारा यहीं पर रुक जाए। तो देखिए नोट हमने बांध दिए हैं और ये हमारा अब इस तरीके से भागेगा नहीं। तो डोरी हम बराबर कर लेंगे और ये जब हमें ज़रूरत नहीं है खोलना हो जब, और ये ठीक है ना। तो ये बैग हमारा बनके तैयार हो गया, जो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।